दुनिया जानती है कि किस तरह से पश्चिम एशिया का नक्शा बार बार खून और बारूद से रंगा गया है। लेकिन अगर इस इलाके में आग लगाने वाली असली ताकत की बात करें तो उसका नाम है अमेरिका। आज गाजा और इजराइल के बीच जो खंडर दिखते हैं वो सिर्फ एक युद्ध का परिणाम नहीं बल्कि उन नीतियों का नतीजा है जिन्हें अमेरिका ने अपने हितों के लिए दशकों तक यहां लागू किया। पिछले 2 सालों से चला इजराइल और हमास का युद्ध उस नीति का सबसे ताजा उदाहरण है जिसे ऑपरेशन स्क्वाड ऑफ आयरन कहा गया। इस युद्ध पर करीब 100 अरब डॉलर का खर्च आया। इजराइल ने लगभग 67 अरब डॉलर खर्च किए। अमेरिका ने 30 अरब डॉलर से ज्यादा की कथित तौर पर मदद दी। लेकिन परिणाम क्या मिला? ना तो हमास खत्म हुआ, ना ही गाजा में स्थायी शांति आई। इजराइल ने भारी नुकसान झेला, सैकड़ों सैनिकों और अधिकारियों की जान गई और दुनिया के सामने फिर वही पुराना सवाल उठ गया कि आखिर ये सब किसके लिए हुआ। सच्चाई ये है कि इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ा खिलाड़ी अमेरिका था। उसने हर बार की तरह खुद को शांति का समर्थक बताया, लेकिन अंदर ही अंदर वही इस युद्ध को कभी रुकने नहीं दिया। उसने हथियार दिए, तकनीक दी, खुफिया जानकारी दी, लेकिन जब बात फाइनल कार्रवाई की आई तो हमेशा पीछे हट गया। अमेरिका ने इजराइल को यह भरोसा दिलाया कि अगर वो हमास के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगा तो दुनिया उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन जब आलोचना बढ़ी तो वही अमेरिका उस समय बरतने की सलाह देने लगा। यही उसका असली खेल है। आग भी वही लगाता है और पानी भी वही डालने आता है। इजराइल ने यह लड़ाई अपने अस्तित्व के लिए लड़ी थी। गाजा से दागे गए रॉकेट, सीमावर्ती इलाके में हमले, नागरिकों का अपहरण किसी भी देश के लिए ये बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे हमलावर बताया गया। पश्चिमी मीडिया ने तस्वीरें दिखाई लेकिन कारण नहीं बताया। और अमेरिका जो हर बार मानवाधिकार की बातें करता है, उसने इस बार भी अपने हितों को ज्यादा अहमियत दी। असल में अमेरिका की नीति बहुत चालाकी भरी है। वो चाहता है कि इजराइल हमेशा सतर्क रहे लेकिन कभी पूरी तरह जीत नहीं पाए, क्योंकि अगर इजराइल अपने दुश्मनों को पूरी तरह हरा देगा तो अमेरिका की भूमि खत्म हो जाएगी। तब इस क्षेत्र में उसकी जरूरत कौन महसूस करेगा? इसलिए उसने हमेशा ऐसे हालात बनाए रखे जिसमें तनाव बना रहे लेकिन नियंत्रण उसके हाथ में रहे। यही कारण है कि हर युद्ध के बाद अमेरिका मध्यस्थ बनकर आता है और एक दिखावटी शांति समझौते की बात करता है। मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ हालिया शांति समझौता भी ऐसा ही था। 2 साल लंबे युद्ध के बाद जब दोनों ओर से हजारों लोग मारे गए और गाजा मलबे में बदल गया, तब अमेरिका मंच पर आया। उसने इसे ऐतिहासिक सफलता बताया, लेकिन असल में ये एक दिखावटी कदम था, क्योंकि इस समझौते में वही गलती दोहराई गई जो पहले भी होती रही है, और वो है फिलिस्तीन पक्ष को शामिल किए बिना शांति का दावा करना, जैसे 1989 में मिस्र और इजराइल के बीच समझौते के समय हुआ था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मौजूदगी में कैंप डेविड समझौता करवाया था। उस वक्त भी कहा गया था कि ये नया युग की शुरुआत है, लेकिन कुछ साल बाद इजराइल को फिर युद्ध लड़ना पड़ा। हर बार अमेरिका का तरीका एक जैसा रहा है। पहले वो किसी देश को अपने पक्ष में खड़ा करता है, फिर उसे युद्ध में झोंक देता है और बाद में शांति के नाम पर वही देश उसकी शर्तें मानने को मजबूर हो जाता है। इराक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2003 में अमेरिका ने लोकतंत्र लाने के नाम पर पूरे देश को तबाह कर दिया। लाखों लोग मारे गए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? आतंकवाद और अस्थिरता जिसने पूरे क्षेत्र को निगल लिया। वही असर अब गाजा, यमन और सीरिया तक दिख रहा है। इजराइल इस आग के बीच हमेशा अकेला खड़ा रहा है। वो एक ऐसा देश है जिसे हर वक्त अपने अस्तित्व की चिंता रहती है। आज की तारीख में ही नहीं, पहले से ही उसके 4 और दुश्मन हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसका कथित तौर पर सबसे बड़ा दोस्त यानी अमेरिका हमेशा अपने हित देखता है। इजराइल ने जो भी युद्ध लड़े उसमें इसका मकसद हमेशा सुरक्षा रहा, लेकिन अमेरिका ने हर बार उसके कदमों को अपने एजेंडे के हिसाब से तोला। अमेरिका के लिए ये क्षेत्र सिर्फ एक रणनीतिक खेल है। उसे यहाँ 2 चीजें चाहिए, तेल और हथियारों का बाजार। अगर शांति कायम हो जाए तो ना तेल की राजनीति बचेगी, ना ही हथियार
हथियारों का व्यापार, इसलिए वो शांति चाहता भी है, लेकिन ऐसी शांति जिसमें आग कभी पूरी तरह बुझे नहीं। इसी नीति ने इजराइल को कभी अपने देश के विकास पर केंद्रित नहीं होने दिया। इजराइल हमेशा युद्ध में ही उलझा रहता है। गाजा युद्ध के दौरान इजराइल ने आधुनिक तकनीक, ड्रोन और रॉकेट सिस्टम का जमकर इस्तेमाल किया। अमेरिका ने उसे आयरन डोम जैसी सुरक्षा प्रणाली दी, लेकिन इस मदद के बदले उसने राजनीतिक नियंत्रण अपने हाथ में रख लिया। जब युद्ध भड़कता है तो अमेरिका कहता है कि हम इजराइल के साथ हैं, और जब तस्वीरें दुनिया भर में आलोचना पैदा करती है तो वही कहता है कि हमें मानवीय पहलू देखना चाहिए। अमेरिका के इस डबल स्टैंडर्ड रवैये ने इजराइल की छवि को लगातार नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सैनिकों ने इस युद्ध में भारी बलिदान दिया। 900 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या में युवा अधिकारी और कप्तान थे। ये दिखाता है कि इजराइल ने ये लड़ाई मैदान में उतर कर लड़ी, सिर्फ तकनीक से नहीं। लेकिन दुनिया के मीडिया में इसे जाबाजी की चर्चा कम और गाजा की तबाही बातें ज्यादा हुई। अमेरिका ने भी इस मौके पर अपने हाथ पीछे खींच लिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय आलोचना में उसका नाम ना आए। अब जबकि युद्ध विराम लागू हो चुका है तो सवाल यह है कि क्या इससे कुछ बदला? जवाब है नहीं। हमास अब भी मौजूद है, गाजा अब भी अशांत है, और इजराइल को फिर भी हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि अमेरिका की नीतियां कभी स्पष्ट नहीं रही। वो चाहता है कि दोनों पक्ष उसे जरूरी मानते रहे ताकि उसका दखल कायम रहे। ये बात अब इजराइल की जनता भी समझने लगी है। वहां के नागरिक अब थक चुके हैं। वो जानते हैं कि अमेरिका की मदद एक जाल है जो शुरू में सुरक्षा देता है लेकिन अंत में निर्भरता में बदल जाता है। अमेरिका हर बार कहता है कि हम इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन असल में वो चाहता है कि ये सुरक्षा हमेशा अधूरी रहे ताकि इजराइल उसके बिना कुछ ना कर सके। इस तरह से इजराइल अमेरिका के जाल में फंस चुका है, लेकिन अब वो अमेरिका या ट्रंप चाल को समझने भी लगा है और किसी ऐसे मौके की तलाश में है जब ट्रंप को सबक सिखाया जा सके, और वो भी उस स्टाइल में कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इजराइल की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है, लेकिन वो भी जानती है कि असली चुनौती बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अंदरूनी राजनीति से है। वो राजनीति जो वॉशिंगटन से तय होती है। अब भी इजराइल किसी बड़े सैन्य कदम की सोचता है। अमेरिका तुरंत राजनीतिक नतीजों की चेतावनी देने लगता है और हर बार इजराइल को अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। पश्चिम एशिया में अब जो हो रहा है वो एक साइलेंट कंट्रोल है। अमेरिका सब कुछ सीधे नहीं करता, लेकिन सब कुछ उसके इशारों पर होता है। चाहे वो ईरान पर प्रतिबंध हो, सऊदी अरब के साथ समझौते हो या इजराइल के युद्ध विराम, हर फैसले किसी न किसी रूप में अमेरिकी नीति से जुड़ा होता है। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ। उसने अपने हजारों नागरिक खोए, अरबों डॉलर खर्च किए और फिर भी शांति हासिल नहीं कर पाया। गाजा का मलबा और इजराइल के शहीद दोनों इस बात के गवाह है कि ये लड़ाई अब किसी विचारधारा की नहीं रही। ये एक ऐसी नीति का परिणाम है जिसने युद्ध को एक व्यवसाय बना दिया है। अगर पश्चिम एशिया को कभी सच्ची शांति चाहिए तो उसे सबसे पहले अमेरिका की इस दखल अंदाजी से मुक्त होना होगा, क्योंकि जब तक हर डिजिटल वॉशिंगटन से तय होगा तब तक ये कोई स्थायी समाधान नहीं निकालेगा। इजराइल आज भी डटा हुआ है, हालांकि घायल है, लेकिन हार नहीं मानता। उसने इतिहास में हर बार खुद को बचाया और आगे भी ऐसा करेगा। लेकिन अब उसे समझना होगा कि उसके असली दुश्मन सिर्फ सीमा के पार नहीं, कुछ दूर वॉशिंगटन के गलियारों में भी बैठे हैं, जो दोस्ती के नाम पर उसे बार बार युद्ध में धकेलते रहे हैं। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।